नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लाल किताब मास्टर कोर्स की नेक्स्ट क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं खाना नंबर 2 के बारे में। तो खाना नंबर 2 के बारे में कुछ मेजर चीज़ें हमें जाननी बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि खाना नंबर 2 में कारक कौन होते हैं। तो कारक जुपिटर हैं, राशि जो आती है वो शुक्र देव की राशि है। साथ ही साथ इस घर में ग्रह फल के होते हैं राहु और केतु, और इस घर में राशि फल के कोई भी नहीं होते, क्योंकि मंदिर आकर कोई भी प्लैनेट बुरा तो एटलीस्ट नहीं करेंगे। अच्छा करें या ना करें वो बात अलग है, लेकिन बुरा तो एटलीस्ट नहीं करते। अब एक और बात जाननी बहुत जरूरी है कि शुक्र देव इस घर को पसंद नहीं करते। शुक्र देव अपनी सेकंड राशि को पसंद नहीं करते। वृषभ राशि शुक्र देव की राशि है, और इसका जो तत्व है वो है पृथ्वी तत्व। अब पृथ्वी तत्व राशि के मालिक कौन है? वायु तत्व शुक्र। तो शुक्र देव और इस खाना नंबर 2 वृषभ राशि में शुक्र देव की नहीं बनती। शुक्र देव डोंट लाइक दिस वृषभ राशि। एक और तरह से भी समझ सकते हैं कि चंद्र इस राशि में है। चंद्र इस राशि में उच्च का होता है। बृहस्पति देव इस राशि में शुक्र देव के साथ कारक भी हैं। तो शुक्र देव के पास लॉट्स ऑफ रीजन टू डिसलाइक दिस राशि। तो हमें यह समझना है कि शुक्रदेव इस राशि को और इस घर में शुक्रदेव इज नॉट एट ऑल गुड। तो ये बात ध्यान में यहीं से ही डाल लें। अभी शुक्रदेव हमने पढ़ा नहीं है, बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये बात अभी यहां से क्लियर है। अब हम शुक्रदेव एंड बृहस्पति देव के तालमेल के बारे में बात करते हैं इसी जगह पर। बृहस्पति देव इस घर को पसंद इसलिए नहीं करते क्योंकि मौत दूसरे घर को देखती है। तो दूसरे घर छठे घर को देखता है, तो मौत इनडायरेक्टली खाना नंबर 6 को भी देख रही है। और यहाँ ये मंदिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि अगर 8वें घर में प्लैनेट है और दूसरे घर में प्लैनेट है, तो छठे घर में भी प्लैनेट है, तो शनि देव या कोई भी प्लैनेट जो भी अष्टम में बैठा है वो आपके छठे घर को देख सकता है। अगर दूसरे में कोई प्लैनेट नहीं है तो आप बच गए। तो इसलिए यहाँ एक लाइन आती है, मौत पाताल को देखने कारण गुरु सुने उपदेश। तो ये एक पॉइंट है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं लाल किताब खाना नंबर 2 के श्लोक से। मिलता जहां पर है इकट्ठा मान व जर ससुराल है। खाना नंबर 2 के कारक बृहस्पति देव हैं। खाना नंबर 2 को गौशाला या मंदिर मस्जिद बोला जाता है। खाना नंबर 2 हर वो जगह है जिस जगह पूजा की जाती है। खाना नंबर 2 किसी का मेडिटेशन रूम भी हो सकता है। कोई बुद्धिस्ट हैं तो उनके लिए वो जहां ध्यान लगाते हैं उनके लिए वो खाना नंबर 2 है। सिख के लिए गुरुद्वारा खाना नंबर 2 है, और सिख के लिए तो मंदिर भी इट्स अ कॉमन फैक्टर, तो वो मंदिर में भी जा सकते हैं। फॉर क्रिश्चियन उनके लिए चर्च खाना नंबर 2। ठीक है। अब गाय स्थान यहां इसलिए बोला जाता है कि अगर गौ माता को पूजा जाता है, वही गौशाला जिसमें गौ माता को पूजा जाता है, उसी जगह को हम बोलते हैं कि ये गौशाला मंदिर का रूप या खाना नंबर 2 की जगह ले सकती है। एल्स हर गौशाला खाना नंबर 2 नहीं मानी जाएगी। मिलता जहां पर है इकट्ठा मान व जड़ ससुराल है। इसका अर्थ क्या है कि खाना नंबर 8 खाना नंबर 2 को देखते हैं उल्टी दृष्टि से। अब उल्टी दृष्टि की इस दृष्टि की मान्यता कितनी है? 25%। 8वें घर में जो भी प्लैनेट है वो वापस खाना नंबर 2 को देख रहा है 25% दृष्टि से, जिसका बहुत ही कम असर होता है। जनरली इसका असर फैमिली मेंबर्स पे ही देखा जाता है, और उसका मेजर कोई बहुत ज्यादा असर दूसरे प्लैनेट पर नहीं जा सकता। इसको कभी भी हम कंजंक्शन या युति की तरह नहीं लेते। खाना नंबर 8 ससुराल होता है, और खाना नंबर 2 हमारा अपना परिवार होता है। खाना नंबर 8 ससुराल इसलिए है क्योंकि खाना नंबर 7 हमारी पत्नी, तो उसकी सप्तम से दूसरा घर जो आता है वो खाना नंबर 8 आता है। जैसे हम
फर्स्ट हाउस से सेकंड हाउस कौन सा हुआ? हमारा सेकंड हाउस, वो हमारा परिवार है। तो मेरी पत्नी 7वें घर में है, तो उसका सेकंड हाउस उसका परिवार हुआ, तो 8वां घर ससुराल इसलिए कहा जाता है। अब ये ससुराल से बहुत सारी चीजें देखनी है कि शादी के बाद खाना नंबर 8 और खाना नंबर 2 की तालमेल हमें बताएगी कि पति और पत्नी के परिवार में कितनी बन रही है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, तो इसे नोट डाउन करें और चेक करें कुंडली पर अप्लाई करते हुए। इसमें कोई भी डाउट या कोई अन्य चीज वो आप हमसे पूछ सकते हैं। ज्ञान समुद्र घर 9 का या की फल उमर हो पहले का। खाना नंबर 9 हमारे बचपन का ज्ञान और हमारे बड़े बुजुर्गों का ज्ञान, हमारा खाना नंबर 9 हम लेते हैं। खाना नंबर 9 बचपन का ज्ञान मतलब जो हमारी माता ने, हमारे पिता ने हमें दिया है, जो कि आखिरी उम्र तक हमारे साथ रहने वाला है। देखिए, कुछ ज्ञान तो हम किताबों से लेते हैं, लेकिन कुछ ज्ञान जो है वो हमारे माता पिता ही देते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति की भाषा कैसी है, उससे पता चल जाता है कि उसकी परवरिश कैसी है। कोई व्यक्ति कितना सहज है, उससे भी पता चल जाता है कि घर वालों की परवरिश कैसी है। हर एक बात में हम एक लाइन ज़रूर डालते हैं कि अगर कोई व्यक्ति हमें पसंद नहीं आता तो बोलते हैं कि क्या यही संस्कार तुम्हारे माता-पिता ने दिए हैं? तो वो संस्कार इज़ ऑल अबाउट 9th हाउस जो हमें मिलता है। क्योंकि 9th हाउस हेल्प करता है फर्स्ट हाउस को, तो 9th हाउस का आशीर्वाद, 9th हाउस का ज्ञान हमें मिलता है। और हमें मिलने का अर्थ एक और चीज़ से भी है। खाना नंबर 9 और 2 का आपस में क्या तालमेल है? क्योंकि अगर हम सेकंड हाउस पढ़ रहे हैं, तो ये तो ज्ञान हमें जो मिल रहा है, ये तो फर्स्ट हाउस को मिल रहा है। तो सेकंड हाउस में ये बात क्यों लिखी गई है? तो सिर्फ क्या माता-पिता से ज्ञान ही मिलता है? हमें फाइनेंशियल ज्ञान भी तो मिलता है। हमें माता-पिता से फाइनेंस भी तो मिलता है, हमें माता-पिता से पैसे भी तो मिलते हैं, प्रॉपर्टी भी तो मिलती है। तो एक श्लोक आता है, शायद आपने बहुत सारी जगह सुना होगा। 9वें घर से बादल उठते हैं, 10वें घर से पानी भरते, दूसरे घर पर वो टक्कर खाते, चौथे में वर्षा होती है। तो ये एक बहुत बड़ा सफर है बादलों का, ठीक है? अब इस बादलों के सफर से हमें क्या समझना है? 9वां घर हमारे पिता, दादा की प्रॉपर्टी, पैसा, धन संपत्ति, ज्ञान सब कुछ है। वो हमारे पास कब आएगा? हमारी नेटवर्थ में कब जुड़ेगा? क्योंकि हमारी नेटवर्थ इज नॉट 9th हाउस, हमारी नेटवर्थ इज 4th हाउस। हमारी नेटवर्थ तो 4th हाउस है। अब माता पिता ने हमें पैसा दिया है, सबसे पहला तो वो पैसा हमारे काम पर लगा रहे हैं, एजुकेशन और हमारे काम पर लगा रहे हैं, तो उसे हम 10th हाउस बोलते हैं। क्योंकि हर माता पिता क्या चाहते हैं, हम मेरा बच्चा कामयाब हो, इसलिए पैसा लगा रहे हैं। तो वो हमारे 10वें घर पर दांव खेल रहे हैं। 10वें घर पर दांव खेलने के बाद वो हमारे ऊपर पैसा लगा रहे हैं, वो हमारे लिए पैसा जोड़ रहे हैं, सेविंग्स कर रहे हैं, ठीक है? अब ये सारी चीजें अगर सही रहती है, तो ये चीजें, पापा की प्रॉपर्टी, दादा की प्रॉपर्टी, कारोबार, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, वो सारे हमारे काम आएगी या नहीं आएगी, वो खाना नंबर 4, 2, 10 और 9 की तालमेल बताइए हमें। तो ये 9 और 2 के बीच में संबंध है, इसे हमें समझना होगा। ऑब्वियस सी बात है, अभी तो इतना कुछ हम डीप नहीं जाएँगे, तो इसे हम बाद में समझेंगे जब हम कुंडली प्रेडिक्शंस पर आएँगे। अभी मैं इसको समझाऊँगा तो ऑब्वियस सी बात है कि अभी घड़ा छोटा है, उसके अंदर बड़ी-बड़ी बातें नहीं जाएगी, क्योंकि इतना भी हम अभी हाउसेस पे ही हैं, प्लैनेट्स भी नहीं पढ़े हमने तो हमने। तो इसलिए अभी इसे बात के लिए रखते हैं। ओवरव्यू मैंने दे ही दिया है, अगर आपको ज्योतिष आती है थोड़ी बहुत तो इसको आप कोरिलेट कर समझ सकते हैं। सफेद झंडा पहाड़ पर झूले, उम्र बुढ़ापा है घर 2 का। सफेद झंडा जो चंदर की चीज है और चंदर इस घर में किस्मत के ग्रह होते हैं। खाना नंबर 2, खाना नंबर 2 कि किस्मत के ग्रह कौन है? चंद्र देव हैं, क्योंकि चंद्र खाना नंबर 2 में उच्च के भी होते हैं। खाना नंबर 2 हमें और भी बहुत कुछ बताते हैं।
कि खाना नंबर 2 और खाना नंबर 4 ये बुढ़ापे में बहुत हेल्प करने वाले हैं। खाना नंबर 2 और खाना नंबर 4 ये दोनों हाउसेस हमारे बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, जिसे हम एक और बात भी कह सकते हैं, दूसरे 35 साला खत्म होने के बाद हमें फल और अच्छा मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरे 35 साला खत्म होने के बाद या हर ग्रह के आम मियाद खत्म होने के बाद, जो कि होती है 52 साल आम मियाद। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। दिशा में ये उत्तर पश्चिम घर है हवा मिट्टी का। सेकंड हाउस की जो दिशा है वो उत्तर पश्चिम है और इस घर में हवा और मिट्टी है। हवा जुपिटर और मिट्टी शुक्र, तो इन दोनों से मिलकर ये खाना नंबर 2 बना हुआ है। घर 8वां और 6 मिलता, दरवाजा ये दोनों का है। मौत पाताल को देखने कारण गुरु सुने उपदेश। खाना नंबर 8 खाना नंबर 2 को देखता है और खाना नंबर 2 खाना नंबर 6 को देखता है। और ये उल्टा भी देखा जा सकता है। कैसे? अगर खाना नंबर 6 में शनिदेव बैठ जाते हैं तो खाना नंबर 6 के शनि वापस खाना नंबर 8 को भी देख लेते हैं। खाना नंबर 6 के शनि खाना नंबर 2 को देखेंगे और खाना नंबर 2 से वो वापस खाना नंबर 8 तक देख सकते हैं। तो दोनों का दरवाजा है। 8 6 को देखे या 6 8 को देखे, समझना ये है कि गुरु खाना नंबर 2 इसमें बहुत ही क्रूशियल हाउस होने वाला है। ओके, अब खाना नंबर 8 खाना नंबर 6 से मिल पा रहा है, जिसके कारण हमारे जीवन में फाइनेंस में प्रॉब्लम, हमारे मामा को प्रॉब्लम, हमारी माता को प्रॉब्लम ये है। तो इसका कारण कौन है? हम कारण किसे बोलेंगे? सेकंड हाउस को बोलेंगे। तो सेकंड हाउस के लिए हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें ब्रेक, इस पूरे सिचुएशन के लिए हमें ब्रेक कहाँ से मिलेगा? सेकंड हाउस से। अब सेकंड हाउस का हमें इलाज कराना पड़ेगा और इसलिए कई बार हम बोलते हैं कि अगर किसी के खाना नंबर 2, 6, 8 या 12 में चारों में कोई नेगेटिव प्लैनेट्स होते हैं, अगर वो मंदिर जाएगा तो उसे कुछ ना कुछ बुरा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ जुपिटर आपके खराब ही हैं। तो जब आप मंदिर जाओगे तो प्रॉब्लम्स होने वाली है। उससे बचने के लिए मंदिर जाना छोड़ दें, अपनी अंतरात्मा से भगवान का ध्यान करने शुरू कर दें, उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट लाइन पर आते हैं। घर चलकर जो आवे दूजे, ग्रह किस्मत बन जाता हो। ये तो बहुत बार सुना है सभी ने, लेकिन इसका ऐसा कुछ भी अर्थ नहीं है कि खाना नंबर 2 में जो भी आएगा वो ग्रह किस्मत बन जाएगा। ऐसा नहीं है। इसका अर्थ सिर्फ और सिर्फ इतना है कि घर चलकर जो आवे दूजे, ग्रह किस्मत बन जाता हो। अर्थ कि खाना नंबर 2 मंदिर में जो भी प्लैनेट आ जाता है वो बुरा नहीं करता। तो जो बुरा नहीं करेगा तो वो किस्मत का ग्रह हो सकता है? हो सकता है, ठीक है? अब बुरा नहीं करता है, तो ये भी तो नहीं लिखा है कि अच्छा ही करेगा। और ये भी नहीं है कि बुरा कभी भी नहीं करेगा। अगर मंदिर में कोई व्यक्ति बैठा है और अगर आप उसको बुली कर ही रहे हो बार-बार, उसे छेड़ ही रहे हो बार-बार, तो वो आपको मारेगा ही मारेगा। कब तक? एक सब्र का बाँध होता है ना, वो टूट जाता है। तो खाना नंबर 2 में अगर कोई भी प्लैनेट है, तो सावधानियाँ हर एक की हमें रखनी होती हैं। अब सावधानियाँ क्या-क्या हैं, मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ। सूर्यदेव की सावधानी ये होती है, जब भी सूर्यदेव सेकंड हाउस में होते हैं, तो कभी भी दान मत लें, माँग कर खाने की आदत मत रखें, पिता के साथ मत बिगाड़ें। जुपिटर अगर सेकंड हाउस में होता है, तो गोल्ड कभी मत गिरवी रखें और कभी गुरुजनों को कभी बुरा-भला ना बोलें। चंद्र अगर इस भाव में है, तो घंटी, घुंघरू, शंख, सीप कुछ मत बजाएँ। साथ ही साथ माता का अच्छा खासा ध्यान रखें। मंगल अगर खाने नंबर 2 में है, तो भाई के साथ बहुत अच्छे रिलेशन रखें और साथ ही साथ अपने परिवार में, अपने घर में लोगों को बुलाते रहें। लो लंगर चलता ही रहना चाहिए इसके घर में। और कभी भी खांड मतलब चीनी, आटा और दूध ये खत्म मत होने चाहिए। इन तीनों चीज़ों में से व्यक्ति के घर कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि तीनों चीज़ों में से कोई एक भी चीज़ खत्म हो गई है, मंगल 2 के वक़्त।
बुध अगर खाना नंबर 2 में है तो उसको अपनी बहन, बुआ, बेटी के साथ अच्छे बनाकर रखनी चाहिए और वो व्यक्ति को सोशलाइज़ होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए सोशली, तो वो उसके लिए अच्छा है। अगर एक्टिव नहीं है तो उसके लिए बुरा है। शुक्र अगर खाना नंबर 2 में है तो उसे कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने करैक्टर पर आँच मत आने दे कभी। और बुढ़ापे में जाकर बिल्कुल भी ध्यान भटकना नहीं चाहिए। पराई स्त्री पर ज़्यादा ध्यान मत रखें। शनि अगर खाना नंबर 2 में होता है तो वो व्यक्ति जब भी मकान बनाए तो हम बोलते हैं कभी मकान बीच में रोके मत। रोकोगे तो काम खराब हो जाएगा। और जैसी ज़िंदगी चल रही है चलने दें। उसके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स डालते हैं या कुछ और करने की कोशिश करते हैं, तब भी समस्या आएगी। अब ये जो जीवन की बात करी इट्स बेसिकली टुवर्ड्स शनि। शनि के रिस्पेक्ट में बात की है, तो आपका अगर काम है, तो उसे वो जैसा चल रहा है चलने दें, उसमें ज़्यादा छेड़खानी मत करें। ज़्यादा छेड़खानी करोगे तो आपका वो काम शायद बंद ही हो जाए। शनि 2 है आपके घर में जो कर्मचारी है या काम वाली बाई है, उसको थोड़ा-सा भला-बुरा मत बोलें या बहुत तंज मत कसें और दूसरे के खिलाफ बहुत ज़्यादा मतलब सॉफ्टली बोलें, कोशिश करें कि किसी से बात ही मत करें या तो और अगर करते हो तो कोशिश करें कि सॉफ्टली बोलें। इसके बाद हम बात करते हैं, राहु देव होते हैं तो आपके घर में कोर्ट केस हो सकता है, आपको जेल हो सकती है, ठीक है? इसके लिए हम क्या बोलते हैं, जेल की रोटी पहले ही खाकर आ जाओ। अब ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, डोंट पुट इट ब्लाइंडली, ठीक है? तो इसमें आपको कुछ-कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होगी। फॉर केतुदेव अपनी बॉडी को लीन मत होने दें। अपनी आपकी बॉडी अगर झुक रही है आगे की तरफ को तो उसको पोस्चर को बहुत जल्दी ठीक करें। सर्वाइकल है देन आल्सो केतु इज़ बैड और कोई अन्य समस्या है तो केतु खराब है। स्पेशली द मेजर प्रॉब्लम फॉर केतु इन सेकंड हाउस, ये जैसे मान लीजिए फ़ोन है, तो उनका क्या चल रहा है? लेटे-लेटे और फ़ोन को स्क्रॉल कर रहे हैं। सो दिस इज़ द वेरी बैड कंडीशन फॉर केतु इन सेकंड हाउस। ओके, और ये आदत होती है, ठीक है? अब आपको संभलना है इन चीज़ों से। तो किस्मत का ग्रह वो तब तक नहीं बनेगा, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। तो सेकंड हाउस का प्लैनेट बहुत बुरा भी हो सकता है। डोंट फॉलो लाल किताब वर्ड्स ब्लाइंडली, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। और लाल किताब को क्या, किसी भी किताब को ब्लाइंडली फॉलो मत करें कभी भी, ठीक है? घर 10वें घर खाली होए सोया हुआ कहलाता हूँ। अब सेकंड हाउस एंड 10th हाउस की आपस में एक रिलेशन है कि अगर दूसरे घर में प्लैनेट है और 10वें घर में प्लैनेट नहीं है तो दूसरे घर का प्लैनेट सोया हुआ है। ओके? सिंपल सी बात थी। कमाई, किस्मत, बचत जाती, स्त्री धन भी गिनते हैं इसे, कमाई, किस्मत, बचत और स्त्री धन, ये सारा खाना नंबर 2। और स्त्री धन का मतलब या तो पत्नी कमाई वाली है तो उसका धन भी खाना नंबर 2 में, या फिर आपको दहेज मिला है तो वो भी खाना नंबर 2 से है। ये समझना है, ठीक है? अगर आप ये सोच रहे हो कि स्त्री धन की अगर मेरे सेकंड हाउस में कोई बहुत अच्छा है, तो कमाई वाली ही आएगी कोई लड़की या समथिंग समथिंग, तो दहेज इज़ आल्सो मेजरली इसको सेकंड हाउस को दहेज के लिए कर देते हैं क्योंकि 8th हाउस एंड सेकंड हाउस अगेन दहेज का पार्ट आ जाते हैं। जब भी सेकंड हाउस की मैं बात कर रहा हूँ तो समझ लें उसके अंदर 8th हाउस का रिजल्ट है। तो दहेज की बात कर रहा हूँ, दहेज इज़ अगेन 8th हाउस, बट वो हमें कब मिलेगा? जब वो 8th सेकंड में आ रहा है ना, तो दहेज हमें मिलेगा। पत्नी का पैसा हमें मिलेगा। तो वो पत्नी की जो भी सेविंग्स है, दहेज है, कुछ भी है, वो हमें मिल रहा है, तो दैट इज़ बिकॉज़ 8th एंड सेकंड। इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। तो 8th में दिखना चाहिए, तभी सेकंड में आएगा कुछ। रिमेंबर दिस थिंग। मान लीजिए आपके सेकंड सेकंड में है, 8th में कुछ भी नहीं है और दोनों में ही बहुत ज़्यादा हाई-फाई प्लैनेट हैं। हाई-फाई प्लैनेट इन द सेंस सन इन 8th, तो सन इन 8th तो आपको कभी वो नहीं देगा, दहेज नहीं देगा। सूर्यदेव कभी दहेज देते नहीं हैं, ये याद रखना। जुपिटर कभी दहेज नहीं देगा आपको, ठीक है? एनीबॉडी हू हैज़ जुपिटर इन सेकंड, दहेज नहीं मिलेगा ज़्यादा। पत्नी भी कमाई वाली नहीं हो सकती। उसमें अकॉर्डिंग अब
8th हाउस में कौन है, वहां आ गया मान लीजिए सूर्य देव, तो भूल ही जाओ दहेज का कुछ भी। और भी कुछ चीजें, रस्में रीत रिवाज तो जरूर होगी, लेकिन जो वो स्त्री धन आप सोच रहे हो वो नहीं मिलेगा। क्लियर कट बात, आपकी कुंडली में नहीं है। माता बुआ और फूफी मासी जगह तिलक की लेते हैं। चंदर, माता बुआ और फूफी मासी जगह तिलक की लेते हैं। हाँ, चंदर बुध इस घर में राजयोग बनाते हैं, ठीक है। लेकिन ये याद रखना है कि अगर चंदर खाना नंबर 2 में है तो वो बहुत अच्छे नहीं है, और बुध खाना नंबर 2 में है तो वो भी बहुत अच्छे नहीं है। रिमेंबर दिस पॉइंट, ये प्रैक्टिकल्स में हम समझेंगे। अब लाल किताब यहां लिख देती है, इसके लिए हम क्या कहते हैं कि ये चंद्र और बुध खाना नंबर 2 में आते हैं तो ये किसी भी तरह खराब नहीं होने चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन बनती है, वो भी बहुत रेयर कंडीशन होती है, जब ये दोनों सेकंड हाउस में आकर खराब नहीं होंगे, तो क्योंकि चंद्र खराब सेकंड हाउस में आकर इस तरह से हो जाता है कि जब भी चंद्र खाना नंबर 2 में होते हैं तो 8वें में या 6वें में अगर कोई भी दुश्मन आ जाता है तो चंद्र खराब हो जाते हैं। अगर दूसरे में चंद्र है और वो व्यक्ति सेविंग्स नहीं कर पाता तो चंद्र वैसे ही खराब है। अगर बुध दूसरे में है तो मैंने आपको बताया सोशलाइज जो भी प्रॉब्लम्स बताई है वो अगर है तब खराब है, लॉ वाइज खराब हो जाए, उनमें सब लॉज चेक करने के बाद ही कुछ अच्छा बोलिए, अदरवाइज मत बोलिए। अगर आपको 1% भी शक होता है कि नहीं ये कंफर्म नहीं, तो मत बोले उस चीज को, अभी के लिए मत प्रेडिक्ट करें जब तक हम अच्छी तरह से उस चीज को समझ नहीं लेते ऑन अ प्रैक्टिकल कुंडली। 8वां पड़ा जब तक कर खाली असर भला ही गिनते हैं। खाना नंबर 8 जब तक खाली हो तब तक खाना नंबर 2 का कोई भी मंदा असर नहीं होगा, ये याद रखें। इसलिए क्योंकि खाना नंबर 8 से कोई भी मेलेफिक चीज खाना नंबर 2 में नहीं जाएगी। ओके। गैस नमी, गैस नमी, शाख दबाकर दरख्त भी पैदा होते हैं। शुक्र और गुरु अगर अच्छे होते हैं खाना नंबर 2 के वक्त, तो खाना नंबर 2 के प्लैनेट और खाना नंबर 2 अगर खाली है तो भी उसका रिजल्ट अच्छा मिल सकता है। अगर खराब है तो सब कुछ खराब हो जाएगा। तारीफ, तारीफ इकट्ठी राज रियायत बैल पे साधु चढ़ता है। खाना नंबर 2 का संबंध खाना नंबर 10 से है। खाना नंबर 2 का संबंध खाना नंबर 11 से है, धोखे का। अब इसमें हमें समझना क्या है कि बैल पे साधु चढ़ता है तो शनि पर गुरु चढ़ता है। अर्थ, खाना नंबर 2 में अगर शनिदेव आ जाते हैं तो वो धार्मिक हो जाते हैं। खाना नंबर 2 में अगर गुरु है और अगर खाना नंबर 10 में अब शनि आता है, देन ऑल्सो इट इज अ गुड कंडीशन। खाना नंबर 11 में शनि है और खाना नंबर 2 में गुरु है, देन ऑल्सो इट इज अ गुड कंडीशन। याद रखें ये बात। घर दूजे मैदान है 8 का, बैठक राहु केतु की है। दूसरे घर मैदान 8 का है। मैदान 8 का क्यों है? क्योंकि 8वां घर ही रिजल्ट दूसरे घर को दे रहा है, अच्छे बुरे एवरीथिंग। बैठक राहु केतु की है। इस घर में ग्रेफल के कौन है? राहु केतु। अब ये बैठक राहु केतु मेन ट्विस्ट कर देते हैं इन सेकेंड हाउस। 8वें घर के बुरे असर और छठे घर के बुरे असर, दोनों के बुरे असर का एक मात्र जड़ जो है वो खाना नंबर 2 है। खाना नंबर 8 के बुरे असर हम राहु से जोड़ते हैं। खाना नंबर 6 के बुरे असर हम केतु से जोड़ते हैं। ये याद रखें, लाल किताब में उल्टे होते हैं। छठा घर केतु का, 12वां घर राहु का। ठीक है, 8वां बोला है मैंने अभी राहु, अब 12वां भी राहु, तो राहु राहु एंड केतु। 8वें में राहु क्यों बोल रहा हूं मैं, इसके लिए भी एक और आपको प्रॉपर साइंटिफिक लॉजिक होना चाहिए, ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं कुछ भी। खाना नंबर 8 में मंगल एंड शनि कारक होते हैं, तो मंगल प्लस शनि इक्वल्स टू मसनुई राहु। तो 8वें घर में राहु, 12वें घर के अगेन कारक राहु, छठे घर के कारक केतु। तो इन सब के अच्छे बुरे रिजल्ट्स
खाना नंबर 2 से मिलते हैं, इसलिए खाना नंबर 2 में राहु केतु को ग्रह फल का भी कह देते हैं। कह देते क्या है, होते ही हैं। तो ये भी चीज हमें याद रखनी है। इन दोनों के डायरेक्ट उपाय नहीं किए जा सकते इन सेकंड हाउस। ओके। पीपल पीतल मिट्टी पीले केसर पीला रंग भी है। ये जुपिटर की आइटम समझ लें या खाना नंबर 2 जुपिटर की आइटम समझ लें। ये सारी चीजें जुपिटर या खाना नंबर 2 की आइटम्स हैं, इसे याद रखें। मिट्टी पीली शुक्र प्लस गुरु, केसर गुरु, पीला रंग गुरु, पीपल गुरु, पीतल गुरु, तो ये समझना है। ठीक है। असर सभी का इस घर आकर मंदे का भी उमदा है। इस घर में कोई भी प्लैनेट अगर मंदा भी होता है तो वो भी मंदा असर तो नहीं देगा, क्योंकि खाना नंबर 2 में नीच का कौन ही होता है। अगर आप ये सोचते हो, अगर वैदिक के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो खाना नंबर 2 में वैदिक में कुछ टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखते हैं कि राहु उच्च होता है खाना नंबर 2 में और केतु नीच होता है खाना नंबर 2 में। तो अगर हम वो कॉन्सेप्ट भी लगाते हैं इसमें तो समझ लें केतु विल नॉट गिव अ वेरी बैड रिजल्ट। ठीक है। हाँ, बहुत अच्छा दे जरूरी नहीं, बुरा नहीं देंगे। ठीक है। ये बात हमेशा याद रखनी। शुरू उम्र असर दूजे का घर 6वें में मिलता है। पहली उम्र की असर जब हमारी स्टार्टिंग एज होती है उसका जो असर है वो छठे घर से मिलता है। इसका अर्थ ये होता है कि एनीबडी हु हैज सेकेंड हाउस में कोई भी प्लैनेट है, उसके बचपन की कैसी कंडीशन होगी वो उसके मामा से रिप्रेजेंट की जाएगी। लड़का है लड़की है कोई मतलब नहीं, बचपन की जो उसकी जो भी हालत होगी वो उसके मामा से रिप्रेजेंट होगी। कोई भी प्लैनेट अगर खाना नंबर 2 में आता है तभी, ये याद रखें। स्त्री ग्रह जब शनि से मिलकर बैठे दो या कहीं भी हो, ग्रह दृष्टि से जो कोई देखे मरता अल औलाद से हो। स्त्री ग्रह हमारी कुंडली में 2 हैं, चंद्र और शुक्र। अब ये जब भी शनि से मिलकर बैठेंगे खाना नंबर 2 में या कहीं भी कुंडली में, जो भी इन्हें दृष्टि से देखेगा मरता अल औलाद से हो। इसका अर्थ क्या है कि जो भी प्लैनेट इस चंद्र शनि या शुक्र शनि को देखेगा उसके अपने नर संतान में समस्या आनी शुरू हो जाएगी। ये इसका अर्थ है। अब इस अर्थ में एक छोटी सी बात हमेशा याद रखें। अगर खाना नंबर 8 में चंद्र और शनि है तो याद रखें कि अब चंद्र और शनि को कोई नहीं देख सकता। ओके। अगर खाना नंबर 1 में चंद्र और शनि है तो याद रखें खाना नंबर 1 के चंद्र और शनि को कोई नहीं देख सकता। यहां जो दृष्टि यूज होगी वो भाव दृष्टि यूज करनी है और भाव दृष्टि के अकॉर्डिंग ही हमें ये बात का फैसला करना है। अगर दृष्टि नहीं होती तो प्लीज कृपया कर बैकवर्ड दृष्टि या कुछ अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाकर कि सप्तम इधर से सप्तम या इधर से सप्तम सेम नहीं होती लाल किताब भाव दृष्टि में, उस चीज का ध्यान रखें। पाप की बैठक घर है गुरु का, गृहस्थी शुक्र बन जाता है। पाप की बैठक मतलब राहु केतु की बैठक है, ये तो हमें पता चल गया क्यों बैठक है। ये भी बात कर ली कि 8वें घर में भी राहु है, 12वें घर में भी राहु है, छठे घर में केतु है। अब इनका असर जो है वो मिल जाता है खाना नंबर 2 में आकर और ये खाना नंबर 2 के अब राजा बन जाते हैं। ठीक है। तो असर दूसरे का तो अपना असर होगा ही नहीं, 8वें से असर आएगा, 12वें से असर आएगा, छठे से असर आएगा और अगर किसी से असर भी नहीं है तो राहु केतु का असर अब खाना नंबर 2 पर नहीं होगा, ये याद रखें। ठीक है। गृहस्थी शुक्र बन जाता है। हमारी मैरिड लाइफ के बारे में, हमारी मैरिड लाइफ के धन के बारे में, हमारी फैमिली के बारे में, मैरिड लाइफ मतलब पत्नी और पति की फैमिली के बारे में अंडरस्टैंडिंग, वो सारी चीजें शुक्र है। लेकिन ये घर तो गुरु का है, ये भी याद रखें। तो सेकेंड हाउस देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंफ्यूजन, पत्नी या परिवार, पत्नी या परिवार, पत्नी या परिवार, ये नहीं समझ आता फिर। तो खाना नंबर 2 की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। किस्मत सबकी जो माथे पे चलती केतु गुरु बुध मिलते हैं।
केतु कहाँ है? खाना नंबर 6 में। बुध कहाँ है? खाना नंबर 6 में। और खाना नंबर 2 में कौन है? गुरु। तो मिल गई किस्मत। खाना नंबर 2 खाना नंबर 6 को देखते हैं। अब अगर ये अच्छे हैं और मामा खानदान अच्छे हैं तो किस्मत उसकी माथे पर चलती है और उसके सारे काम बन जाएंगे। ओके। चंद्र मंगल बद शनि बैठे मौत जन्म दो मिलते हैं। अब इसका अर्थ क्या है? खाना नंबर 8 में चंद्र किस्मत का ग्रह है। खाना नंबर 8 में मंगल बद कारक है, शनि कारक है और मंगल की राशि आती है। अब ये खाना नंबर 8 में है। तो खाना नंबर 8 हमारा मौत, खाना नंबर 2 हमारा जन्म, हमारा जन्म वाला परिवार, वो खाना नंबर 2 है। अब दोनों से हमें क्या बात समझनी है कि ये मिल रहे हैं, इन दोनों का असर एक दूसरे पर जाता है। बस इसी चीज को समझाया गया है लाल किताब में। चंदन मंगल बद शनि बैठे मौत जन्म जहां दो मिलते हैं। केतु गुरु करे मस्तिष्क लंबा, करम धर्म दया बढ़ता है। फल दो 11 अपना अपना, मंदिर गुरुद्वारे बनता है। अब खाना नंबर 2 और खाना नंबर 11 में धोखा नहीं होगा। ठीक है। खाना नंबर 2 और खाना नंबर 11 में अब धोखा नहीं होगा। ये मंदिर का एक रूल है। मंदिर, दो मंदिर आपस में एक दूसरे का बुरा नहीं करते, तो अब यहाँ धोखा नहीं होगा। खाना नंबर 2 और 11 में अपना अपना फल होगा। खाना नंबर 2 के ग्रह और खाना नंबर 10 का अपना अपना फल होगा। ये दोनों एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे। पहली बात। केतु और गुरु, अगर खाना नंबर 6 खाना नंबर 2 का अच्छी ट्यूनिंग बन जाती है तो वो व्यक्ति कर्म धर्म दया सब करेगा और उसको उसका बहुत अच्छा फल मिलेगा। याद रखें, खाना नंबर 2 और 6 और 8 अच्छे होने चाहिए। अगर अच्छे हैं तो कर्म धर्म जितना करेंगे उतना फल मिलेगा। लेकिन अगर खराब हैं तो जितना करेंगे उतनी ज्यादा समस्या आएंगी। ये भी याद रखें। गुरु शुक्र उस टेवे में कहीं भी उसके बैठे हों, फल वैसा ही घर दूसरे का उस टेवे में होता हो। खाना नंबर 2 में अगर कोई भी प्लैनेट नहीं आए तो खाना नंबर 2 में गुरु और शुक्र का मिला जुला फल होगा। शुक्र हमारी गृहस्थी सुख देखेगा और पैसे का सुख देखेगा, दहेज, ये सब कुछ शुक्र है। और हमारा ध्यान इधर उधर भटकता है तो वो भी शुक्र देखेगा। गुरु हमें यहाँ भगवान की आस्था और बाकी चीजें और अपने परिवार के प्रति लॉयल्टी वो गुरु देंगे। अब दोनों में कॉन्फ्लिक्ट तो है। ऐसे तो अब मंदिर कोई भी व्यक्ति जाता है तो उसमें भी एक कॉन्फ्लिक्ट तो है ना। कुछ लोग तो मंदिर में भी उल्टे काम करने जाते हैं, तो है ना शुक्र वहां। तो ये याद रखें। तो आशा करते हैं आपको खाना नंबर 2 बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर खाना नंबर 2 से कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक हमें कमेंट बॉक्स पर या व्हाट्सएप पर या हमारी वेबसाइट पर कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। मिलते हैं जल्दी किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।